यूनिवर्सिटी ने हज़ारों तलबा को जो है वो निकाल दिया और उनके एडमिशन्स भी रोक दिए हैं। आप इस पॉलिसी से जो है इफ़ेक्ट ना हो तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि शायद आप इफ़ेक्ट नहीं होगे, यही बच्चे होंगे, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी भूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी है और यूनिवर्सिटी से हम्बल रिक्वेस्ट करनी है हायर ऑफिशियल से, ख़ास तौर पर हम यहाँ पे बच्चे ला के पागल हो गए हैं। हम बच्चों से रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं कि एडमिशन्स ले लें। किसी भी इदारे में एडमिशन्स नहीं है। बहुत से इदारे में बच्चे छोड़ के जा चुके हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भूल के बच्चे आ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कसम उठाई हुई है कि इन बच्चों को हमने तंग करना ही करना है, ठीक है? और इन बच्चों को जो है ना, जो एडमिशन्स के लिए आए हैं, इनको तो हमने ज़लील करना ही करना है। अब हुआ क्या है और जो किस तरह से लाखों हज़ारों बच्चों को जो है जो इस जो काम से निकाल दिया गया है, मतलब उनके एडमिशन्स आगे रोक दिए गए हैं। कंप्लीट वीडियो इससे रिलेटेड है। पहले एक बच्चे का मैं आपके साथ डेटा शेयर करता हूँ, जिसने बीएड स्पेशल एजुकेशन में अप्लाई किया, ठीक है? बाय मिस्टेकनली। अब वो मिस्टेक क्यों हुई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जिस टाइम उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया, ठीक है, तो उसके सामने जो है ना, आप देखो कितने बीएड करा रहे हैं। बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड सिंपल, बीएड टीचर एजुकेशन, ठीक है, बीएड साइंस एजुकेशन, बीएस लीडरशिप मैनेजमेंट, बीएस डिस्टेंस नॉन फॉर्मल, ठीक है, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी। इतने तो बीएड शुरू किया। मैं किसी एक बच्चे को क्या पता कि कौन सा बीएड करे। अच्छा, उसने गलती से जो है ना स्पेशल एजुकेशन में अप्लाई कर दिया। अब स्पेशल एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, जैसे मैं आपको सब्जेक्ट्स दिखाऊं तो सब्जेक्ट्स भी सेम है। मतलब टीचर एजुकेशन का ये है और 8602, 8603, 04, 05, 06, ठीक है। अब उसके जो इनरोलमेंट है फर्स्ट सेमेस्टर की, अगर देखा जाए तो 8601, 02, 03, 04, 05, 06, यानी कि जो स्पेशल के कोड हैं वही कोड जो है वो सिंपल बीएड के हैं, ठीक है। और जो एक कोड है वो तीसरे सेमेस्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसने स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी से रब्ता किया, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी वाले क्या रिप्लाई देते हैं और ये देखिएगा। और रिफंड का तो आप लोग भूल जाओ कि आपको रिफंड भी फीस की मिलेगी। अच्छा, उसने यही रिक्वेस्ट की कि काइंडली ये करें, ठीक है। उसके बाद जो है स्प्रिंग 2025 में उसने रिक्वेस्ट की कि इसको ऐड करें। अब यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं, वंस एडमिशन इज कंफर्म also fees period is covered, fee cannot be adjust or any subsequent semester, यानी कि फीस रिफंड का भूल जाओ। फीस रिफंड जो होगी वो आपकी नहीं मिलेगी। अच्छा, कोर्स कैन नॉट बी ड्रॉप इन फी, निदर बी रिफंडेबल और ट्रांसफरेबल। तो बराए मेहरबानी अगर आप ये चीज सोच रहे हैं कि आपकी फीस रिफंड होगी, ट्रांसफर होगी, तो इस चीज को भी भूल जाएं, ठीक है। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, खुदा का नाम है बच्चों को जलील ना करे, तंग ना करे, वरना पहले भी एडमिशन आपके पास कम है और भी बच्चे छोड़ के चले जाएंगे। फिर आप लोग जो है ना अपने अच्छे अच्छे रीजनल ऑफिस में आप लोग बैठे होंगे जो बच्चों के साथ आप अभी से कर रहे हैं, ठीक है। अब ये होना चाहिए, जो पॉलिसी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की, वो ये होनी चाहिए कि अगर एक बच्चे ने स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है, ठीक है, उसने कोर्सेज पढ़े हुए हैं, अगर वो चेंज करना चाहता है अपनी स्पेशलाइजेशन, तो उसको चेंज का हक देना चाहिए, ठीक है। और जो है वो अपने वो कोर्सेज कंप्लीट करके दूसरी स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर मैंने सिंपल बीएड किया हुआ है, ठीक है। अब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से सिंपल बीएड किया हुआ है। अब मैं यूनिवर्सिटी के पास जाता हूँ, यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर देखें मैंने ये जो स्पेसिफिक कोर्सेज हैं ये मैंने पढ़े हुए हैं, आप मुझे स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज पढ़ा कर, ठीक है, मेरे से तो जो फीस होती है स्पेशल कोर्सेज की वो आप ले लें, ठीक है। मुझे भी अलाउ कर दें कि मैं स्पेशल एजुकेशन कर सकूं, ठीक है। तो अलाउ होना चाहिए ये चीज। बट एक स्टूडेंट को इतना तंग किया कि वो स्टूडेंट ही ऑटोमेटिकली वो जो है वो स्टूडेंट ही छोड़ के चले गए। एक स्टूडेंट नहीं, अब एक और मसला आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब दूसरा इशू जो आया जिसमें बहुत से बच्चों को वो निकाल दिया गया है यूनिवर्सिटी से, वो ओल्ड मैट्रिक और एफए वाले बच्चे थे और बीए जनरल ग्रुप वाले बच्चे थे, ठीक है। बीए जनरल ग्रुप को मैं ऑलरेडी बता रहा था कि बीए जनरल ग्रुप जो ऑटम 2025 का जिनका सेमेस्टर चल रहा था, उन बेचारों को जो है वो अब उनका यहाँ पे ऑटम 2025 ही लिखा हुआ आ रहा है, उनका स्प्रिंग 2025 नहीं आ रहा। मतलब उनकी एडमिशन एनरोलमेंट सब कुछ खत्म है। अब उन बच्चों के लिए भी कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको भी अलाउ करना चाहिए कि वो जो प्रीवियस पास सब्जेक्ट है उसको वो किसी तरह से कंसीडर करें, ठीक है। और जो है वो उन उसमें उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देते कि वो उन्होंने किया हुआ, उनको एक दो सेमेस्टर की मजीद रिलैक्सेशन दे देते तो ज़्यादा बेहतर होता। बट यूनिवर्सिटी ने कहा है कि अब उनका कंप्लीट सेमेस्टर, कंप्लीट स्टडी जो है वो ख़त्म कर दी गई है, अब उन्हें फ्रेश ही करना पड़ेगा।
तो भाई अगर आप लोग टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप सर अगर इसी तरह से यूनिवर्सिटी को लेकर चलेंगे तो बीएड की फीस आप 32,000 रुपया आप ले रहे हैं। अब इस स्टूडेंट को आपने ये कहा है कि क्या कहा है इस स्टूडेंट को जो आपने रिप्लाई किया क्या रिप्लाई किया आपने कहा है कि if you want program or course you must submit a new application along with the new fees चालान। ठीक है कि आप एक तो डिग्री की फीस बच्चों से ले रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट डिग्री फीस आप स्टार्टिंग में ले रहे हैं अब डिग्री फीस तो कम से कम उस बच्चे को वापस करें ना 1500 हजार 2000 रुपया जो आपने डिग्री की फीस उन बच्चों से ली है। इसके अलावा फर्दर फीसेस जो आपने एडमिशन फीस हो गई ठीक है उसके बाद आपने कोर्स इनरोलमेंट कोर्स वाली फीस तो चले वो एडजस्ट हो गई एडमिशन तो उस बच्चे का हो गया बीएड में ही हुआ है किसी और चीज़ में तो नहीं हुआ। तो ये इस तरह से आप जब करेंगे बच्चों के साथ टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो किसी बच्चे को इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन अब नहीं करूंगा टू बी वेरी ऑनेस्ट जितना आप सीरियसली बच्चों को तंग कर रहे हैं ठीक है और ना सिर्फ तंग ये तंग ही है ठीक है। अब मैं तंग कैसे है ये मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है तंग किस तरह से है। अब हम आ जाते हैं बीएड सिंपल कोर्सेज पे ठीक है कोर्सेज कौन से हैं 8601 8602 8603 8604 0506। अब हम आ जाते हैं स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज की तरफ ठीक है जो 1.5 ईयर स्पेशल एजुकेशन का कोर्स है ठीक है ये आ गया एलिमेंट्री टीचर और ये स्पेशल एजुकेशन ये स्पेशल एजुकेशन ठीक है पेज नंबर 48 पर पेज नंबर 48 ठीक है एक मिनट जस्ट 48 पेज पे हम देखते हैं जस्ट एक मिनट 48 पेज ओपन कर लें। अब मैं सॉरी गुस्सा हो रहा हूँ हाइपर हो रहा हूँ इसल में इनके बिहेवियर और उसकी वजह से। अब ये देखें कौन से कोर्सेज हैं 8601 02 03 उसके बाद 06010 ठीक है मतलब वही कोर्सेज हैं कोई एक लफ्ज नहीं है कोई किताब ऊपर नीचे नहीं है कोई कुछ नहीं है सारी चीज वही है जस्ट एक क्लिक करना है लेकिन स्टूडेंट को जलील करना है स्टूडेंट से पैसे लेने हैं दैट्स इट ठीक है। जब आप स्टूडेंट से इस तरह से पैसे लेंगे नो डाउट यहाँ पर सिर्फ पैसे नहीं चल रहे हर जगह पर यही है। बाहर जाएं तो हमारे जो हैं क्या कहते हैं अब मैं उनका क्या कहूँ मोटरसाइकिल बाइक भाई ठीक है बाइक मेरे अपने साथ ये हुआ है ठीक है रोड पर जा रहे थे ठीक है तो ये यूनिवर्सिटी नहीं कर रही हर जगह पर यही सिलसिला कार है रोड पर जा रहे हैं ठीक है और मेरी हेलमेट भी था ठीक है बाइक भी ड्राइविंग लाइसेंस है बाइक भी ठीक है नहीं यानी कि इशारे भी चल रहे हैं हॉर्न भी ठीक है सब कुछ ठीक है। अब जल्दी में निकला हूँ ठीक है तो साइड वाला इशारा ब्रेक हुआ रास्ते में उन्होंने रोक लिया ठीक है उन्होंने कहा आपका चालान होगा मैंने कहा ठीक है कर दें। अब वो जो चालान उन्होंने साहब ने किया तकरीबन उस टाइम मेरा चालान हुआ है साइड मिरर का मैंने अगले दिन साइड मिरर लगा के चल लिया ठीक है। अगले दिन फिर रोका भाई आपके पास जो है ना अब सीरियसली लग रहा है ऐसे ही है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क के अंदर ना जैसे वापडा का सिस्टम खत्म हो चुका है वापडा में जैसे जो है वापडा के ज़रिए कलेक्शन होती थी अब जो है वो चालान के ज़रिए हो रही है ठीक है। अब क्या कह सकते हैं हम बट यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी भाइयों वाली क्योंकि ये मेरा इदारा है और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है काइंडली अगर किसी बच्चे की स्पेशलाइजेशन में कोर्सेज सेम हो ठीक है उसका स्टडी पीरियड अभी चल रहा हो प्लीज उसके लिए कुछ करें। ये चीज जो है सीरियसली बच्चों को बहुत ज्यादा डिसएग्री कर रही है एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो जाता है ना बच्चे का और बच्चे का माइंडसेट बन जाता है कोई भी बच्चा एडमिशन नहीं लेगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपको बता रहा हूँ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं वो 10-10 हज़ार रुपए 15-15 हज़ार रुपए पे प्राइवेट कॉलेजेस वाले बीएड एमएड करवा रहे हैं बट आप लोग 32-32 हज़ार रुपया फीस ले रहे हैं पर सेमेस्टर की 29 हज़ार आ रही है जब 1500 2 हज़ार रुपया आप डिग्री की फीस शामिल करें तो 32 हज़ार रुपए का सम टाइम चलान बन रहा है। अब एक और मजे की बात आपको बताऊं अब मजे की बात यह है कि इन्होंने ना सेमेस्टर लॉक कर दिया मतलब आप सर्च के बटन पर क्लिक करते हो ठीक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा अब यहाँ पर आप देखें सर्च के बटन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ सिर्फ एक सेमेस्टर लिखा हुआ आ रहा है सेकंड सेमेस्टर ठीक है और दूसरा क्या आ रहा है रीअपेयर लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे ये बताएं कि अगर एक बच्चे की असाइनमेंट फेल हो और उसका सब्जेक्ट फेल हो जाए ठीक है सब्जेक्ट फेल लिखा हुआ है तो जाहिर बात है उसको ऐड सेमेस्टर का ऑप्शन इस्तेमाल करके पूरे सब्जेक्ट को इनरोल करवाना पड़ता है
तो वो किस तरह से ये रीअपेयर के ज़रिए वो अप्लाई करेगा। अब आप उसको चेक कर चुके हैं, ठीक है? जिसके असाइनमेंट जिसका पेपर पास होता है, ठीक है? 50 नंबर से ऊपर होते हैं, असाइनमेंट में उसके थोड़े नंबर होंगे, उसका रीअपेयर नहीं आएगा, उसका सब्जेक्ट फेल लिखा हुआ आ रहा होता है। अब वो बच्चे बेचारे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसी चीज़ को लेते हुए, और बाकी आप लोग जो है वो स्टडी पीरियड देख सकते हो कि ये आपका स्टडी पीरियड है, इसी स्टडी पीरियड के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अदरवाइज यू विल नॉट बी गिवन अ मोर चांस टू स्टडी, ठीक है? बाकी यूनिवर्सिटी से हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि काइंडली बच्चों पर रहम करें, और जो जो बच्चों के लिए होता है ना, एक होता है टीचर सर्टेन, आप लोग जो काम कर रहे हैं वो टीचर सर्टेन कर रहे हैं, यानी कि मैंने जो कह दिया वो है। पहले आप नो डाउट 1970 1980 का इदारा है, ठीक है? 1970 आप कहते हैं 1970 जो है से इदारा बना हुआ है, ठीक है? 1970 में हालात स्टडी के और थे, आपके अलावा कोई और इंस्टीट्यूशन नहीं था। तालीम जो है इस तरह से ऑनलाइन नहीं थी, बच्चों की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है? अब जो है वो चेंज हो चुका है, अब टीचर सर्टेन की जगह स्टूडेंट सर्टेन हो गया, तो स्टूडेंट के लिए जो हर चीज़ बेहतर हो वही की जाए, स्टूडेंट्स को तंग ना किया जाए। अदरवाइज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो यहाँ व्यूज़ से पता चल रहा है कि कितनी तादाद कम हो चुकी है, तो मज़ीद आप मज़ीद तादाद कम करेंगे और क्या होगा? एट द एंड आप इन फ्यूचर आप देख लें, ये जो काम आप लोग ये जो वेबसाइट्स के साथ और ये जो पॉलिसीज़ हो रही है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके पास नेक्स्ट टाइम जो मैं 2019-20 से यही चीज़ कहता आ रहा हूँ कि तादाद बच्चों की गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, मज़ीद भी आपके पास कम हो जाएगी। To be very honest, you will see in future expected days. अब आज से पहले कभी भी ऐसा पहले होता होगा जब आप रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि ट्यूटर्स जो है वो लेके आए, बच्चों को लेके आए, बट जब ये हालात होंगे तो ट्यूटर्स भी पीछे हट जाएंगे। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद वेरीफाइड होने का कितना टाइम लगता है? 1 हफ्ता लगता है, ठीक है? ज़्यादा देर नहीं लगता, बट मैं तो आज के बाद बता रहे आप ये परमिशन लोगे भी सही। अगर फ़ीस सबमिट करवा दो लेकिन स्लिप गुम हो गई, कोई मसला नहीं है, फ़ीस की आपके पास पेड की रसीद हो। वेरी, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। मैंने एक फर्स्ट टाइम एडमिशन करवाना है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही थी, बहुत टेंशन में थी, लेकिन इस वीडियो के बाद आई एम रिलैक्स। सर मुझे बता दें कि फर्स्ट सेमेस्टर अब इस पोर्टल से छोड़ दें, और हाँ बिल्कुल आपने पहले सेमेस्टर पोर्टल को इसको छोड़ देना है, ठीक है? आप दूसरे पोर्टल पर शिफ्ट हो जाओ। मुझे सब्जेक्ट और होप सो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है आफ्टर दिस वीडियो। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल मेरी ये बात सुनते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आपके भले के लिए काम करेंगे, और होप सो वो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर करेंगे। सो जो सब्जेक्ट पहले से रखे हुए हैं 3 क्रेडिट वाले, 6 क्रेडिट वाले, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में होंगे या दोबारा सेमेस्टर में रहेंगे। अच्छा, जो आपने पहले सेमेस्टर रख दिए ना, अब उनको आप दोबारा नहीं रख सकते हो, ठीक है? और उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट आप रखोगे। थैंक यू सो मच, वेलकम। उसके बाद सर ड्यू टू चालान क्या डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप ड्यू डेट, हाँ, ड्यूज़ के लिए चालान क्या डाउनलोड ड्यूज़ के लिए चालान डाउनलोड कर सकते हो, बट आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई ब्रो। असाइनमेंट सबमिट करवाते वक्त एलएमएस पर हाइलाइट मार्क्स होते हैं मैक्सिमम, और लास्ट कमिटमेंट में पूछा जाता है आंसर कॉपी कितने पेजेस की होती है? अच्छा, इसमें जो मैक्सिमम ग्रेडिंग है ना, इसका मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, वो क्विज़ के अंदर होता है, असाइनमेंट के अंदर नहीं होता, ठीक है? बाकी जो 20 नंबर 20 पेजेस होते हैं। सर मैंने एडमिशन 2023 में रिसेंटली बीएड में करवाया है, मार्कशीट में पोस्ट रिसीव हो गई है, ऑनलाइन अप्लाई किया मैनुअल के हिसाब से, तो ऑनलाइन करने के बट कुछ लोग कह रहे हैं कि मैनुअल ऑनलाइन अच्छा है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जिन बच्चों का एलएमएस पोर्टल बना हुआ है, एनरोलमेंट पोर्टल जिसको कहते हैं, ठीक है? ये वाला पोर्टल बना हुआ है तो उन्होंने तो ऑनलाइन ही करना है, ठीक है? अदरवाइज़ मैनुअल में कर दोगे तो वो भी ठीक है। सर मैंने एडमिशन 2023 में अभी तक रिसेंटली बीएड कंप्लीट किया है, मार्कशीट रिसीव हो गई है, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन करूँ या मैनुअल? अच्छा, अगर तो आपका 000 के साथ है ना, फिर तो आपने ऑनलाइन करना है, ठीक है? मतलब आपका ये पोर्टल एक्सेस हो रहा हो, आपने ऑनलाइन करना है, अगर नहीं है तो मैनुअल करोगे। सर बीएड 2013 में किया है, नेम बीएड की ट्रांसक्रिप्ट मिली मोहम्मद। यार आपको फीस पड़ गई है, सॉरी टू से दैट, ठीक है मोहम्मद।
अली आपको फीस पड़ चुकी है, यही चीज़ तो मैं आपको बता चुका था काफ़ी दफ़ा कि अब जो है ना यूनिवर्सिटी ने छुरी अपनी तेज़ कर रखी है। अब मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूँगा, नाम में आपकी थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी 3 से 10,000 रुपया यूनिवर्सिटी चार्ज कर रही है, ठीक है? 3 से 10,000 समटाइम 30,000 भी। आपका 2000 मेरे ख्याल में 13 से है, तो भाई आपका जो है ना कम से कम भी मेरे भाई ये अब क्या कह सकते हैं यार, थोड़ी बहुत फीसेस तो रखो, हाँ, लेकिन इतनी फीसेस बढ़ा दी हैं और ऊपर से बच्चों को इतना ज़लील करके रखा हुआ है, तंग करके रखा हुआ है कि बच्चे मुझे वो मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे लिए कोई आवाज़ उठाए, हम क्या करें? हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा। तो अब मजबूरन मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, इसमें तो सीरियसली जो है ना, इसमें अब क्या कह सकते हैं यार बच्चों के लिए हम। अच्छा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर विद इन 2 ईयर आपका 10 साल से ऊपर है मेरे भाई, आपको 10,000 रुपया नाम करेक्शन के लिए देने पड़ेंगे, क्योंकि 2013 से ऊपर हो चुका है। 10,000 रुपया, ठीक है। और अगर डेट ऑफ बर्थ करानी है तो बेटा 14,000 रुपया आपने निकाल लो, ठीक है। और फादर नेम करानी है तो 12,000 रुपया। अगर आपका अपने स्पेलिंग चेंज है तो 10,000, ठीक है। अगर नेम चेंज है तो 12,000 रुपया। आप तकरीबन 12,000 रुपया अपना तैयार रखो, तो और यूनिवर्सिटी को दोगे तो ठीक होगा। बाकी भाई जितना एडमिशन लेना हो अपने बिहाफ पे ले या इन्फो के बिहाफ पे ना ले। मैंने जितनी इनकी तर्जुमानी करनी थी कर ली है, लेकिन ये जो है ना अभी बच्चों को तंग कर रहे हैं, लेकिन होप सो कुछ ना कुछ करेंगे और होप सो इस वीडियो का रिप्लाई भी यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल्स की तरफ से ज़रूर आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।